अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुंसिफ टीवी के न्यूज़ बुलेटिन हैदराबाद डायरी में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद फखरुद्दीन। सबसे पहले पेश है सुर्खियां। तेलंगाना एमएलएज और एमएलसीज की तनख्वाहों में इजाफे का है इम्कान। पेंशन और दीगर अलावेंस को भी बढ़ाने पर किया जा रहा है गौर। इंदिरा पार्क पर जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल 50 दिन में दाखिल। मसाइल के हल तक एहतजाज जारी रखने जूनियर डॉक्टर्स बज़िद। और टोली मस्जिद की वक्फ अराजी से नाजायज कब्जों को बर्खास्त करने का मुतालबा करते हुए तंजीम आवाज और वक्फ प्रोटेक्शन का एहतजाज। औकाफी अराजियात के तहफ्फुज का किया मुतालबा। और अब खबरें तफसील से। तेलंगाना हुकूमत ने एमएलएज और एमएलसीज की तनख्वाहों में इजाफे का फैसला लिया है। जराये की इत्तला के मुताबिक अवामी नुमाइंदों की तनख्वाहों को 2 लाख रुपए तक बढ़ाने पर गौर किया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना केसीआर ने भी तनख्वाहों में इजाफे पर रजामंदी जाहिर की है। तनख्वाहों में इजाफे से सरकारी खजाने पर 150 करोड़ का इजाफी बोझ आयद हो सकता है। फिलवक्त एमएलएज और एमएलसीज की तनख्वाह माहाना 1 लाख रुपए है। इसको दुगना करने पर गौर किया जा रहा है। इसके अलावा एमएलएज और एमएलसीज के पेंशन और दीगर अलावेंस को भी इजाफा करने का मंसूबा बनाया गया है। जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल आज भी जारी है। जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल के सबब मरीजों को काफी मुश्किलात पेश आ रही हैं। हड़ताली डॉक्टर्स ने बताया कि गुज़िश्ता 50 दिनों से हड़ताल जारी रहने के बावजूद हेल्थ मिनिस्टर ने सिर्फ एक मरतबा बातचीत के लिए तलब किया था, मगर वो भी बातचीत नाकाम हो गई। जूनियर डॉक्टर्स मुलाजमतों को 1 साल तक के लिए नहीं बल्कि मुस्तकिल करने का मुतालबा करते हुए हड़ताल कर रहे हैं। इसके अलावा जूनियर डॉक्टर्स देही सतह पर भी अपनी खिदमत अंजाम देने के लिए तैयार है। बावजूद इसके हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है। हुकूमत के तरीक़ेकार पर एहतिजाजी डॉक्टर्स ने सख्त नाराजगी का इजहार किया। 50वां दिन है स्ट्राइक का और हमारे डिमांड जो है अभी तक पूरे फुलफिल नहीं हो रहे। पहला डिमांड जो परमानेंट रूरल पोस्टिंग के लिए हम लोग जो फाइट कर रहे हैं, हमारा शुरू से पहले दिन से यही डिमांड है कि हमको टेम्पररी मैंडेटरी बॉन्डेड लेबर सर्विस के बजाय परमानेंट रिक्रूटमेंट रूरल एरियाज में दिए तो हम लोग जाके काम करने के लिए रेडी है। लेकिन गवर्नमेंट हम लोगों को टेम्पररी बेसिस पे हर साल एक साल टेम्पररी बेसिस पे रोटेशन पे जो भी नए पीजीज पास आउट होंगे इन एक्सपीरियंस डॉक्टर्स को टेम्परेरी बेसिस पे गांव में रूरल एरियाज में पोस्टिंग देने के लिए एक पॉलिसी बना के रखे 2010 से। हम लोग बोल रहे कि वो पॉलिसी गलत है क्योंकि तेलंगाना हेल्थ सिस्टम को स्ट्रांग नहीं बनाती। वो परमानेंट डॉक्टर्स जो एक्सपीरियंस डॉक्टर्स है उनको अगर आप गांव में ले जाके पोस्टिंग करें तो अपने आवाम के लिए बहुत अच्छा फायदा रहेगा। ये टेम्परेरी सर्विस के लिए आवाम को भी नुकसान है, गवर्नमेंट को नुकसान है और हम लोगों को भी नुकसान है। हैदराबाद के इलाके आरटीसी क्रास रोड बस भवन में एपीएस आरटीसी की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। इस मौके पर एपीएस आरटीसी एमडी पूर्णा चंद्र राव ने स्मार्टफोन ई बुक टिकटिंग का आगाज किया। उन्होंने कहा कि एपीएस आरटीसी एडवांस और डेली सर्विसेज की खिदमत फराहम करने के लिए तैयार है। अब से मुसाफिर ऑनलाइन पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम के जरिए भी अपनी टिकट बुक करवा सकते हैं। बरखे और पानी की किल्लत के सबब तेलंगाना में किसान खुदकशी करने पर मजबूर हो गए हैं। अब तक सैकड़ों किसानों ने बरखे की किल्लत के सबब खुदकशी कर ली है। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ हुकूमत जिम्मेदार है। किसानों को खुदकशी करने से रोकने में हुकूमत की नाकामी पर आज तेलंगाना राष्ट्रीय रैतु संगम दिया। रैतु संगम के कायदीन ने बताया कि बरखे की कटौती के सबब फसलें तबाह हो रही हैं। इसके अलावा किसानों को मार्केट में फसल की वाजिबी कीमत नहीं दी जा रही है। उन्होंने बिला ताखीर बरखी और पानी सप्लाई करने के अलावा फसलों की वाजिबी कीमत अदा करने का हुकूमत से मुतालबा किया। तेलंगाना राष्ट्र रैतु संघम को महामंत्री है। आज किसानों लोग
आत्महत्या परंपरा बहुत जा रही, वो आत्महत्या निवारण के लिए स्टेट गवर्नमेंट एक्शन लेने के वास्ते धरना इधर हम कर रहे। दूसरा बात भी, वो फसल के दाम बहुत कम है, फसल के दाम सेंट्रल गवर्नमेंट। नामपल्ली बीजेपी ऑफिस में भारतीय जनता पार्टी की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। इस मौके पर उन्होंने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पर सख्त तनकीद की। नागम ने कहा कि चीफ मिनिस्टर अपनी मर्जी के मुताबिक फैसले ले रहे हैं। हिमायत सागर और हुसैन सागर के तहफ्फुज़ से मुताल्लिक उस वक्त की हुकूमत ने ट्रिब्यूनल के अहकामात पर जीवो जारी किया था। अब जबकि केसीआर सुनहरे तेलंगाना का अवाम को ख्वाब दिखा रहे हैं। इस तरह गलत फैसले लेने से सुनहरे तेलंगाना का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। ये लोग टीआरएस वाले हमेशा निजाम साहब के नाम लेते, जो उस्मान सागर, जो हिमायत सागर, हैदराबाद सिटी को पानी दे रहे हैं, उसको पोल्यूशन नहीं होना बोल के जब हम गवर्नमेंट में थे 311 जीवो लाए थे, किन्हों इसको रद्द कर देते बोल के बोल रहे हैं। अब एक हुसैन सागर तो पूरा सत्यानाश हो गया, पूरा खराब हो गया, और वो दो भी पूरा उस दोनों को भी खराब करने के वास्ते गवर्नमेंट सोच रहे, ठीक नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट अपील करे सो जीवो है 311 जीवो, इसको टच नहीं कर सकता इन्हों। इसके पीछे मतलब है जो रियल एस्टेट माफिया जो है उसके पीछे है। जरा ये लोग सोचना, पहले बात करते, अरे हम बात दिए ना जी कैसे करना, अरे क्यों बात देते बा, सोच समझ के बात दो, बगैर सोच के बात दिए तो ऐसा ही होते। ये बहुत गलत है। ये अपने हैदराबाद के पानी के वास्ते जो उस्मान सागर है, हिमायत सागर है, उसको बचाना अपना फर्ज है। ये लोग टीआरएस वाले हमेशा निजाम साहब के नाम लेते, जो उस्मान सागर, जो हिमायत सागर, हैदराबाद सिटी को पानी दे रहे हैं, उसको पोल्यूशन नहीं होना बोल के जब हम गवर्नमेंट में थे, किन्हों इसको रद्द कर देते बोल के बोल रहे हैं। नाजरीन, हैदराबाद डायरी में लेते हैं मुख्तसर सा वक्फा। वक्फे के बाद हैदराबाद डायरी में आपका इस्तकबाल है। निजाम कॉलेज के रूबरू तेलंगाना विद्यार्थी परिषद के कारकुनों ने हेरिटेज कंपनी के खिलाफ बड़े पैमाने पर धरना दिया। इस मौके पर एहतजाजी तुलबा ने आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू का अलामती पुतला नजर आतिश किया। तुलबा का कहना है कि हेरिटेज कंपनी में केमिकल की मिलावट के सबब वाटर पोल्यूशन में जबरदस्त इजाफा हो रहा है। तुलबा जेएसी कायदीन ने तेलंगाना भर से हेरिटेज कंपनी को बर्खास्त करने वरना एहतजाज में शिद्दत पैदा करने का हुकूमत को इंतबाह दिया।
बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट को अलहदा करने से मुताल्लिक आज वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के कायद सालम बाबू ने बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के सेक्रेटरी से मुलाकात की। वाज़ेह है कि रियासत की तकसीम के बाद आर्टिकल 371 के तहत 10 साल तक मुत्तहिदा तौर पर इंटरमीडिएट का इम्तिहान मुनक्किद करना है, जबकि तेलंगाना हुकूमत ने अलहदा तौर पर इंटरमीडिएट इम्तिहान मुनक्किद करने का ऐलान किया। इस तरह अलहदा तौर पर इम्तिहानात मुनक्किद करने से तुलबा को काफी मुश्किलात पेश आ रही हैं। वाईएसआर पार्टी के लीडर सालम बाबू ने इंटरमीडिएट के बोर्ड सेक्रेटरी से मुलाकात करते हुए आइंदा साल जून से कबल अलहदा आंध्र प्रदेश इंटरमीडिएट बोर्ड कायम करने का मुतालबा किया। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर वर्क्स और सीवरेज बोर्ड के कंट्रैक्ट मुलाजमिन ने मुलाजिमतों को मुस्तकिल करने का मुतालबा करते हुए इंदिरा पार्क पर धरना दिया। एहतजाजी अफराद का कहना है कि टीआरएस पार्टी ने इंतखाबात से कबल कंट्रैक्ट मुलाजिमतों को मुस्तकिल करने का ऐलान किया था, मगर अब तक इस जानिब कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है, जिसके बाद आज कंट्रैक्ट एम्प्लॉइज ने AITUC की क़यादत में धरना दिया और हुकूमत से अपने वादे को पूरा करने का मुतालबा किया। डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एंड सीवरेज बोर्ड में जो काम करने कॉन्ट्रैक्ट वर्करों को रेगुलराइज करना बोल के, परमानेंट करना बोल के यहाँ पर धरना करे। ये जो गवर्नमेंट आने से पहले जो इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी लगाए थे, जितने भी गवर्नमेंट में कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स काम कर रहे हैं उन लोगों को रेगुलराइज करते बोल के, उसके साथ ही क्या बोल रहे, हम जो डिमांड कर रहे हैं जो कॉन्ट्रैक्ट वर्करों को रेगुलराइज नहीं करते, जो इक्वल पे इक्वल वर्क, उसके जो 1961 हैदराबाद के इलाके इंदिरा पार्क में औकाफी अराजियात पर हो रहे नाजायज कब्जों के खिलाफ आज दक्कन वक्फ प्रोटेक्शन और तंजीम आवाज की जानिब से एक रोजा भूख हड़ताल मुनक्किद की गई। इस हड़ताल की कुल जमाती कायदीन ने भी तायद की। CPI के साबिक MP अजीज पाशा, नारायणा व दीगर ने हड़ताल में शिरकत करते हुए टोली मस्जिद की वक्फ अराजी पर हो रहे नाजायज कब्जों को फौरन बर्खास्त करने का मुतालबा किया। बाद-ए-आज़ा अजीज पाशा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर हुकूमत औकाफी अराजियात का तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम होती है तो मुस्तक़बिल में मजीद एहतजाजी धरने मुनज़्ज़म किए जाएंगे। Government immediately arrest who is responsible to construct a Mahbub Pride Palace at Old City. There is a Waqf property. That Waqf property is proved even in the judiciary also. Court also given order to evict that person and arrest him, book a case against person who constructed that. In spite of the court orders, the police is not taking any action. It's a wonder why the police is not taking action. Why the government is allowing these land grabbers to construct and use this Waqf land? Waqf land is a holy property that should be useful for the minorities, not for the individuals, land grabbers or rowdies and the vested interest of the political leaders. Now almost all thousands of crores worth of this land is knocked away by the vested interest fellows. Now we demand this government to arrest him, otherwise we will go to the Mahbub Pride Palace and have a dharna before that palace. The government should act. Whether they will arrest us or they should arrest according to the direction of the court. They should decide this way and this way. This government and the police is supporting land grabbers, let them come. If they want, then they should allow us to go for dharna. In that aspect, practically we wanted to go for public agitation, and I hope that the police and the government will take immediate action. टोली मस्जिद का जो वाक़या है जिसके बारे में आज दक्कन वक्फ प्रोटेक्शन सोसाइटी और तंजीम इंसाफ की तरफ से आज जो धरना मुनक्किद किया गया है वो एक तन्हा वाक़या नहीं है। ऐसे कई वाक़या दुरूनुमा हो रहे हैं। अफसोस की बात है कि हुकूमत इस मामले में जो है ना जो खातियों को कड़ी सजा देने से बाज आ रही है। 7 दिन हो गए इस आर्डर जो है ना स्पेशल ऑफिसर के पास जाता है कि सेक्शन 52A के तहत इनको फौरन गिरफ्तार किया जाए, मगर न गिरफ्तारी है
टोली मस्जिद की वक्फी जमीन पर नाजायज तौर पर कब्जा करने वालों के खिलाफ दक्कन प्रोटेक्शन और तंजीम इंसाफ के ज़ेर एहतमाम कुल जमाती भूख हड़ताल का आगाज किया गया है और इनका मुतालबा हुकूमत से ये है कि नाजायज तौर पर कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कैमरामैन खाजा के साथ सैयद अबरार, मुंसिफ टीवी, हैदराबाद। तेलंगाना म्युनिसिपल वर्कर्स ने अपने मसाइल की यकसुई का मुतालबा करते हुए बड़े पैमाने पर धरना दिया। इस धरने में तकरीबन 5000 से ज्यादा मुलाजमीन ने शिरकत की। मुलाजमीन के एहतजाज के सबब हैदराबाद में सफाई व दीगर काम ठप पड़ गए हैं। म्युनिसिपल वर्कर्स एम्प्लॉयज यूनियन प्रेसिडेंट खमर अली ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत कायम होने के बाद हमारे मसाइल के हल होने की उम्मीद थी, मगर अब मसाइल हल होने के बजाय मसाइल में मजीद इजाफा होता ही जा रहा है। उन्होंने चीफ मिनिस्टर केसीआर से कहा कि वो मुलाजमीन के मसाइल पर तवज्जो दे, वरना बड़े पैमाने पर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया जाएगा। तेलंगाना म्युनिसिपल वर्कर्स एम्प्लॉयज यूनियन रिले निराहार दीक्षा जो आज बैठे हैं, ये 12 तारीख से पूरे जिलों में 10 जिलों में नोटिस देके तेलंगाना गवर्नमेंट को 10 साल से स्ट्रगल करके आज तक 3900 से 6700 तक स्ट्रगल करके बढ़ाए सो है तनख्वाह। ये तेलंगाना नाज़रीन, हैदराबाद डायरी में लेते हैं मुख्तसर सा वक्फा। वक्फे के बाद हैदराबाद डायरी में दोबारा आपका इस्तकबाल है। नामपल्ली हज हाउस के अहाते में दूसरा इंटरनेशनल बुक फेयर जारी है। न सिर्फ हैदराबाद बल्कि हिंदुस्तान के दीगर मुकामात से भी लोग बुक फेयर पहुंचकर इस्लामी किताबों से मुस्तफिद हो रहे हैं। बुक फेयर के इंतजामिया की इत्तला के मुताबिक फिलवक्त तकरीबन 10,000 से ज्यादा बुक्स मौजूद हैं। अवाम ने भी शहर हैदराबाद में इंटरनेशनल बुक फेयर मुनक़िद करने पर खुशी का इजहार किया है। कहते हैं किताबें इंसान की सबसे अच्छी दोस्त होती हैं, पर बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी ने शायद उस रिश्ते को काफ़ी फीका कर दिया था। पर हैदराबाद में बुक फेयर की इस पहल ने उस रिश्ते को वापस से मजबूत कर दिया है। यहाँ पे तकरीबन हर भाषा की बुक मौजूद है। न सिर्फ हिंदुस्तान से बल्कि पूरी दुनिया से इन लोगों ने किताबें मंगवाई हैं। 10,000 से ज़्यादा टाइटल्स की किताब यहाँ है और हर कोई इस किताब के फेयर में आकर यही कह रहा है कि उन्हें बहुत अच्छा लगा और ऐसा बुक फेयर न पहले देखने को मिला था और शायद ही पहले देखने मिलेगा। कैमरा पर्सन अताउल्लाह के साथ मैं प्रियंका, मुंसिफ टीवी, हैदराबाद। जिले निजामाबाद के हल्के कामारेड्डी में कांग्रेस पार्टी की जानिब से मेंबरशिप प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। क्लासिक फंक्शन हॉल में रुकन कानून साज काउंसिल मोहम्मद अली शब्बीर की क़यादत में मेंबरशिप प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। तेलुगु देशम और दीगर पार्टियों के कारकुनों ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए तेलंगाना की TRS हुकूमत पर सख्त तनकीद की। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि असम्बली से अपोजिशन अरकान को सस्पेंड करना ठीक नहीं है। इस तरह केसीआर ने इंतखाबात से कबल अवाम से कई वादे किए हैं, मगर अब तक एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है। इख्तिताम से खबर डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। तेलंगाना MLAs और MLCs की तनख्वाहों में इजाफे का है इम्कान। पेंशन और दीगर अलावेंस को भी बढ़ाने पर किया जा रहा है गौर। इंदिरा पार्क पर जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल 50 दिन में दाखिल। मसाइल के हल तक एहतजाज जारी रखने जूनियर डॉक्टर्स बजिद। और टोली मस्जिद की वक्फ अराजी से नाजायज कब्जों को बर्खास्त करने का मुतालबा करते हुए तंजीम आवाज और वक्फ प्रोटेक्शन कमेटी का एहतजाज। औकाफी अराजी के तहफ्फुज का किया मुतालबा। नाजरीन, हैदराबाद डायरी में फिलहाल इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए मुंसिफ टीवी। खुदा हाफिज।